Hello students, I hope you all are doing fine. Now today is our first session of literature जिसमें कि हम लेसन 8 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देना चाहती हूँ कि हम सभी बहुत एफ़र्ट लगा रहे हैं इस टाइम में पढ़ने का, राइट। टीचर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेटिव लेसन्स भेजे जाएं और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना काम रेगुलरली करें और ध्यान से पढ़ें। तो जो भी आपको वीडियोस भेजे जाएंगे उनको आप ध्यान से सुनेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और रोज़ रेगुलरली पढ़ेंगे। तो ना तो आपका काम पाइल अप होगा कि स्कूल खुलने पर किसी को भी परेशानी हो, और ना ही आपकी पढ़ाई सफ़र करेगी किसी भी तरीके से। Okay, so just be safe and focus on your studies and follow the instructions. Okay, हम सबको मिलकर कोशिश करनी है. So let's begin our today's lesson. Today's lesson is number 8, Harold a Hornbill. Now इसका जो पेज नंबर है that is 45. So please open 45. Just give me a moment. Okay. नाउ ओपन पेज नंबर 45। और जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे। तो ये लेसन किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड 1934 में पैदा हुए थे। वो एक इंडियन राइटर हैं ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, यानी कि ही इज़ अ ब्रिटिशर, लेकिन वो इंडिया में ही रहते हैं। ही इज़ प्रॉबली इंडियाज़ बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली रेड ऑथर। वो बहुत फेमस है इंडिया में और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है उनकी कहानियों को या उनकी किताबों को। He started writing at an early age and since then has continually written stories that reflect life in the hill stations of the Himalayas। तो उनकी एक स्टोरीज़ की खासियत है, उन्होंने बहुत कम एज में लिखना शुरू किया था और ज़्यादातर जो उनकी कहानियाँ हैं उनमें जो सिंपल लाइफ जो होती है हिली एरियाज़ की, वहाँ की लाइफ के बारे में हमें पढ़ने मिलता है, जो कि लोग जीते हैं हिमालयाज़ में, इन द हिल स्टेशंस ऑफ हिमालयाज़। नाउ आई डोंट नो इफ़ एनी वन ऑफ यू नोज़ दैट ही यूज्ड टू लिव इन मसूरी। तो मसूरी में रहते हुए वहाँ की भी कई कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं और उससे रिलेटेड और भी कई जगह की कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। नाउ this is one of the stories we are going to read. Now Bond was awarded the Padma Shri in 1999. उनको 1999 में पद्म श्री मिला था एंड पद्म भूषण इन 2014, जो कि बहुत हाई ऑनर है किसी भी इंडियन सिटीज़न के लिए, इन रिकग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। उन्होंने जो बच्चों के लिए जो लिटरेचर लिखा है, जो कहानियाँ लिखी हैं, जो किताबें लिखी हैं, उनको ऑनर करने के लिए उनको ये अवार्ड्स दिए गए। सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी नाउ। पहले हम स्टोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन दैट। गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो this is a fascinating story about Harold, a pet hornbill which the narrator had when he was a little boy. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग स्टोरी है हैरोल्ड के बारे में। हैरोल्ड किसका नाम है? एक पेट हॉर्नबिल का, एक पालतू हॉर्नबिल का। हॉर्नबिल इज़ अ बर्ड। तो नरेटर के पास ये बर्ड था जब वो छोटे से लड़के थे या बच्चे थे। सो रीड अबाउट हाउ हैरोल्ड फाइंड्स अ न्यू होम व्हेन ही फॉल्स आउट ऑफ हिज नेस्ट। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हैरोल्ड को एक नया घर मिला जब वो अपने घोंसले में से नीचे गिर गया। So Harold's mother, like all good hornbills, was the most careful of wives. His father was the most easygoing of husbands. In January, long before the flame tree flowered, Harold's father took his wife into a great hole high in the tree trunk. तो जो हॉर्नबिल्स होते हैं वो अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं? ऊंचे पेड़ों की जो होल्स होते हैं, जो खोखल होती है उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसके जो मदर थी वो बहुत ही अच्छी हॉर्नबिल थी और बहुत केयरफुल थी। शी वॉज अ गुड वाइफ। और उसके फादर भी बहुत ईजी गोइंग थे, ईजी गोइंग ऑफ हस्बैंड्स। ना ईजी गोइंग का जो मीनिंग है वो आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। काम एंड रिलैक्सड, नॉट ईजिली वरिड। तो बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं रहते थे। ही वॉज अ वेरी काम एंड पीसफुल बर्ड।
इन जनवरी लॉन्ग बिफोर द फ्लेम ट्री फ्लावर। तो यहाँ पर सीज़न की बात बता रहे हैं कि हॉर्नबिल्स जो हैं उनका सीज़न कब होता है अपना नेस्ट बनाने का और एग्स ले करने का। ओके, तो जब फ्लेम ट्री पर फूल आए उससे पहले जनवरी में हैरोल्ड के फादर अपनी वाइफ को एक ग्रेट होल में ले जाकर नेस्ट में बिठा दिया। इन दिस वेदर बीटन हॉलो, अब वेदर बीटन का मीनिंग भी आप नीचे देख सकते हैं, दैट इज़ डैमेज्ड बाय द वेदर। तो वेदर की वजह से जो ये हॉलो बना था ट्री के अंदर, हैरोल्ड्स मदर वॉज एनक्लोज्ड विद इन द होल बाय अ स्टर्डी वॉल ऑफ अर्थ यानी कि मिट्टी, स्टिक्स एंड डंग, जो काउ डंग होता है। तो जो बाहर से नेस्ट को किसने ब्लॉक किया, हैरोल्ड के फादर ने उसकी मदर को इनक्लोज कर दिया उस होल के अंदर, जिसको उन्होंने मिट्टी से और लकड़ियों के टुकड़ों से और काव डंग से बंद कर दिया। Harold's father left a small hole in the center of this wall to enable him to communicate with his wife whenever he felt like a chat. तो उन्होंने एक छोटा सा होल छोड़ दिया था उस वॉल के अंदर जो उन्होंने बनाई थी अपनी वाइफ के और को हॉलो में बंद करके, जिससे कि जब उनका मन करे वो अपनी वाइफ के साथ बात कर पाएँ या उनको खाना दे पाएँ। वॉल्ड अप इन अनकम्फर्टेबल रूम, वॉल्ड अप यानी कि बंद, तो अपने अनकम्फर्टेबल रूम के अंदर बंद होकर हैरोल्ड्स मदर वॉज अ प्रिजनर फॉर ओवर 2 months। तो हैरोल्ड की जो मदर थी वो एक प्रिजनर के जैसे 2 महीने तक उस हॉलो में रहीं। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एग वॉज लेड एंड हैरोल्ड वॉज बॉर्न। तो इस समय में एक एग दिया उन्होंने, शी लेड एन एग, और हैरोल्ड का जन्म हुआ। इन हिज नेकेड बॉयहुड हैरोल्ड वॉज नो ब्यूटी। तो जब वो छोटा सा था हैरोल्ड, तो उसके ऊपर कोई पंख भी नहीं थे, इसलिए उसको नेकेड बोला गया है यहाँ पर। तो वो कोई बहुत सुंदर नहीं था, ही वॉज नो ब्यूटी। हिज मोस्ट प्रॉमिसिंग फीचर वॉज हिज फ्लेमिंग रेड बिल। उसका सबसे जो सुंदर जो फीचर था, एक अट्रैक्टिव और ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक थी, वो थी उसकी जो लाल रंग की चोंच थी। ओके, जो उसका बिल था। ऑलराइट, नाउ matching the blossoms of the flame tree which was now ablaze, heralding the summer। ablaze यानी कि जैसे कि फायर अब्लेज होती है, ऐसे यहाँ पर फुल ऑफ ब्राइट कलर्स। तो पूरे पेड़ पर लाल रंग के फूल खिले हुए थे और हैरोल्ड की जो बिल थी, जो उसकी चोंच थी, वो भी वैसी ही थी। ओके, एंड अनदर वर्ड विच केम हियर वॉज हेरोल्डिंग द समर। तो समर के आने का एक तरह से अनाउंसमेंट हो रहा था, इट वॉज इंडिकेटिंग द कमिंग ऑफ समर। तो पूरा फ्लेम ट्री लाल रंग के फूलों से भरा हुआ था। Harold had a stomach that could never be filled, despite the best efforts of his parents who brought him pieces of jackfruit and berries from the banyan tree। तो ऐसा लगता था कि हैरोल्ड का तो पेट कभी भरता ही नहीं है। उसकी मम्मी पापा इतनी बेस्ट एफर्ट्स लगाते थे, इतनी कोशिश करते थे, उसके लिए पीसेस ऑफ जैकफ्रूट लेकर आते थे, बैनियन ट्री की बेरीज भी लेकर आते थे, पर वो हर समय भूखा ही रहता था। As he grew bigger, the room became more cramped। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था कि रूम के अंदर जगह छोटी पड़ रही है, इट्स बिकमिंग cramped। एंड वन डे हिज मदर बर्स्ट थ्रू द वॉल। फिर एक दिन जब वो काफ़ी बड़ा हो गया और उसकी मदर थोड़ी सफोकेट हुई, तो शी बर्स्ट थ्रू द वॉल, वॉल तोड़ी उन्होंने अंदर से और वो बाहर आ गई। शी स्प्रेड आउट हर विंग्स एंड सेल्ड ओवर द ट्री टॉप्स। तो खुश होकर उन्होंने अपने पंख फैलाए और ट्री टॉप्स के ऊपर उड़ने लगी। Her husband was glad to see her about, और उनके हस्बैंड भी बहुत खुश हुए। द मेल हॉर्नबिल was also very happy कि उनकी वाइफ आराम से बाहर खुली हवा में उड़ रही है। He played with her, expressing his delight with deep gurgles and throaty chuckles। तो deep gurgles और throaty chuckles है उस हॉर्नबिल की आवाज़ के बारे में बोला जा रहा है। ओके, तो वो भी आराम से उसके साथ में खेल रहे थे और अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे अपने deep gurgles और throaty chuckles यानी कि लाफ के साथ में। देन दे रिपेयर्ड द वॉल ऑफ द नर्सरी। नर्सरी उसी हॉलो को बोल रहे हैं। अब वो नर्सरी क्यों हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर छोटा सा हैरोल्ड पल रहा था। तो नर्सरी वो जगह होती है जहाँ पर बच्चों को पाला जाता है। सो हियर इट इज़ द हॉलो ऑफ द ट्री इन विच हैरोल्ड वॉज नेस्टेड, जहाँ पर वो रह रहा था। सो दैट हैरोल्ड वुड नॉट फॉल आउट। उन्होंने उसे क्यों रिपेयर किया कि हैरोल्ड जो है वो ट्री की अपनी हॉलो से बाहर ना गिर जाए, क्योंकि उसको अभी उड़ना नहीं आता था, बहुत छोटा था। Harold was quite happy in his cell and felt no urge
फॉर फ्रीडम। सेल का मतलब उसका जो प्रिजन था छोटा सा, ओके। तो हैरल्ड बहुत खुश था अपने सेल में और उसको कोई ऐसी अर्ज नहीं थी फ्रीडम की, क्योंकि फ्रीडम क्या होता है शायद उसको पता भी नहीं था उस समय। देन समथिंग हैपेंड टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अब इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अपनी बुक में आप ये पेज 45 जो है इसको इस ऑडियो के साथ में जो मैं आपको भेज रही हूँ यूट्यूब पर, इसके ज़रिए आप समझेंगे और पढ़ेंगे एंड यू विल लर्न द वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट पार्ट में इसका रिमेनिंग चैप्टर आपको भेजा जाएगा। ओके, सो लेट्स डू इट पेज बाय पेज एंड लर्न हाउ टू study through these videos. Okay, so have a good day. Bye.